इस वक्त भी दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है। आरोपी आफताब 5 दिन की रिमांड में है और पूछताछ के आधार पर पुलिस नए सुराग और सबूत तलाशने में जुटी है। आज एबीपी न्यूज की टीम ने भी दिल्ली से मुंबई तक श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बहुत बड़ी पड़ताल की है। आफताब ने कैसा प्लान बनाया था, कैसे श्रद्धा को 6 महीने पहले मौत की नींद सुला दिया, इस रिपोर्ट से अब आपको समझना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान, बेफिक्री, बेपरवाह अंदाज और अपने साथी से बेपनाह मोहब्बत। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, ऐसी लड़की जो अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत पाने के लिए घर की दहलीज को बिना हिचकिचाए लांघ गई थी। वो श्रद्धा जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया, जिसने आफताब को दिल देकर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो श्रद्धा जो आफताब पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी और उसके एक बार कहने पर बिना संकोच अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान शहर में रह रही थी, ये सोचकर कि जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई वो उसे एक दिन अपनाएगा, मांग में सिंदूर भरेगा और हमेशा उसका साथ निभाएगा। लेकिन प्यार मोहब्बत की इस कहानी में फरेब, मक्कारी और हैवानियत का ऐसा फलसफा छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मुंबई में काम करने वाली श्रद्धा का दिल्ली में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि श्रद्धा को उसी के लिव इन पार्टनर आफताब ने मार डाला, गला दबाकर हत्या करने के बाद जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए। किसी को शक ना हो इसलिए धीरे धीरे महरौली के जंगल में 18 दिनों तक शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। नोट करने वाली बात यह है कि 6 महीने पहले हुए इस हत्याकांड का खुलासा अब हुआ है। लड़का लड़की जो मुंबई से आए यहाँ पे मई के महीने में आके यहाँ पे रुके एज लिव इन पार्टनर्स, उनका झगड़ा हुआ कहीं जाकर तो लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। इसमें फिर हत्या के बाद उसने उस क्राइम को छुपाने के लिए लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ करी, मल्टीपल पार्ट से बना के और मल्टीपल लोकेशंस पे डिस्पोज ऑफ करी। 14 नवंबर 2022 महरौली, दिल्ली। दिल्ली का यही वो मकान है जहां पर श्रद्धा और आफताब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन अब यहां पुलिस की टीम है, जांच हो रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी वारदात है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। पुलिस का दावा है कि आफताब ने इसी फ्रिज के अंदर शव के टुकड़े रखे थे। साजिश रची, आफताब ने एक फ्रिज खरीदा और श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। इतना ही नहीं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया। ये फ्रिज खुलता, इसमें से शव के कुछ टुकड़े आफताब निकालता, काले रंग की पॉलिथीन में उन शव के टुकड़ों को डालकर डिस्पोज ऑफ कर देता। तो बेहद चौंकाने वाला जब ये खुलासा हुआ तो अब पुलिस इस फ्रिज की भी फॉरेंसिक जांच करवा रही है। इसके अंदर से जो खून के नमूने, जो धब्बे मिले हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। साथ ही जो शव बरामद हुए हैं जंगल से, जो कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं, उनकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, डीएनए का मिलाप कराया जाएगा। पुलिस ने आफताब को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया था। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और फिर धीरे धीरे कत्ल के सारे राज खोलने शुरू कर दिए। दिल्ली में 8 मई को पहुंचने के बाद वो अलग अलग जगहों पर रहा। उसके बाद 15 मई को उसने ये घर किराए पर लिया। इस वक्त इस घर पर ताला लगाया और 15 मई से ही दोनों ने इस घर के अंदर रहना शुरू कर दिया। और 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की इसी घर के अंदर हत्या कर दी और इस हत्या की भनक किसी को भी नहीं लगी। जबकि इस इलाके की अगर बात करें तो काफी कंजेस्टेड इलाका है महरौली का ये। और कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद आफताब वो यहीं इस घर के अंदर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फूल भी रखे हुए हैं। जैसा कि सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि वो बॉडी की जो बदबू है वो बाहर ना पहुंचे, इसलिए वो अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करता था। इसके अलावा जो आप ये आर्टिफिशियल फूल देख रहे हैं, इसके अंदर अभी भी जो खुशबू है वो महसूस की जा सकती है। इस तरीके से वो यहाँ पर रह रहा था। आफताब ने पुलिस को बताया उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को जंगल में ठिकाने लगा दिए। रोजाना रात को जंगल में जाता और फिर शव के हिस्सों को जंगल में फेंका। आफताब घर से निकलता देर रात को 2 बजे और उसके बाद थैली में
टुकड़ों को लेकर आता और इन्हीं घने जंगलों में लाश को ठिकाने लगा दिया। आप देख सकते हैं छतरपुर इलाके के बेहद घने जंगल है, जहां पर कुछ इस तरीके के जानवर भी मौजूद हैं जो लाश को खा सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस आफताब को रिमांड पर लेकर लगातार इस जंगल का कोना कोना छान रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक श्रद्धा की लाश के अधिकतर टुकड़े पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। सवाल है, आखिर श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा? दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या जिसके बाद श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया गया? और सबसे बड़ी बात यह कि 6 महीने बाद इस हत्याकांड का पता कैसे चला? पुलिस को क्या सुराग मिले? तो कत्ल और हैवानियत की इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले श्रद्धा और आफताब की बैकग्राउंड स्टोरी भी समझनी होगी। 2019 मलाड, मुंबई। बात 2019 की है। मुंबई के पास वसई की रहने वाली श्रद्धा वालकर मलाड के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। इसी कॉल सेंटर में श्रद्धा की जान पहचान आफताब अमीन पूनावाला से हुई। ये बातचीत दोस्ती में बदली और धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार की शक्ल अख्तियार कर ली। और जब श्रद्धा ने आफताब के बारे में अपने घर में जिक्र छेड़ा, उसके बारे में माता पिता को बताया, तो दोनों ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। हम श्रद्धा के घर के बाहर हैं। ये श्रद्धा का घर है, उनकी माता के नाम पे है, हर्षला वालकर और C504। लेकिन इस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि श्रद्धा की माता का निधन जनवरी 2020 में हुआ, लेकिन श्रद्धा उसके पहले ही आफताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। माता पिता का इस बात को विरोध था कि वो आफताब के साथ किसी प्रकार के रिलेशन में रहे। परिवार का इसलिए विरोध था क्योंकि उनके परिवार में अंतरजातीय विवाह को मान्यता नहीं थी या वो नहीं मानते थे और वो चाहते थे कि आफताब के साथ किसी प्रकार का रिलेशन ना रहे। मगर घर और समाज की परवाह न करते हुए श्रद्धा ने आफताब के साथ अपनी लाइफ जीने का फैसला कर लिया। श्रद्धा के पिता विकास मदान वालकर ने पुलिस को जो बयान दिया, उसके मुताबिक श्रद्धा ने 2019 में बताया था कि वो आफताब के साथ रिलेशन में है, लेकिन चूंकि लड़का मुस्लिम था, इसलिए श्रद्धा के परिवार ने जब मना किया तो श्रद्धा ने कहा कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। पिता के मुताबिक पहले दोनों नया गांव और बाद में वसई में रह रहे थे, लेकिन जब श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वो घर वापस आए और मारपीट की कहानी बताई। तब पिता ने बेटी को घर में रुकने को ही कहा। श्रद्धा के पिता के मुताबिक इसके बाद आफताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद श्रद्धा और आफताब मई 2022 में दिल्ली शिफ्ट हो गए और पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। लेकिन श्रद्धा ने दिल्ली जाने वाली बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता का कहना है कि लक्ष्मण के जरिए ही बेटी की खैर खबर मिल जाया करती थी, मगर सितंबर में अचानक श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर जब भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, बेटी को कांटेक्ट किया तो बात नहीं हो पाई। 2-2.5 महीने से अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से उनका मोबाइल बंद है, सब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सबूत नहीं था कि वह लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते हैं। तो हमने सुमोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि ये मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मी नाटक बताया कि जिस हिसाब से सब उसका बंद है। किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है। लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि श्रद्धा और आफताब दिल्ली में 8 मई को पहुंचे थे। उसके बाद पहाड़गंज के एक होटल में एक दिन रुके, बाद में सैदुल्ला जाप इलाके में एक हॉस्टल में रहे, फिर मेहरौली के मकान में 15 मई को शिफ्ट होने का फैसला किया। कभी देखा आपने उसको? भी देखा है, तब शादी होती थी, तब रात में ही गाड़ी चला के जाता था, बस उससे हमने आगे नहीं देखा कभी। गाड़ी थी उसके पास? हाँ गाड़ी थी, एक हुक्का सा लेके फिर घूमता था गली में, इतना जरूर देखा हमने, बस उससे आगे नहीं। लड़की श्रद्धा थी, उसको कभी देखा हो? उसे नहीं देखा हमने, कभी भी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में। लड़की को कभी नहीं देखा आपने? पार्टी वार्टी होती थी, पानी वानी भरने आते थे, ये नहीं पता भी ये लड़का कौन है कौन नहीं है, हमारे को नहीं बेटा मालूम कौन रहता है कौन नहीं। किराए पे बहुत दुनिया आती है। सोचिए, 15 मई को दोनों मकान में शिफ्ट हुए, मतलब दिल्ली आने के 10 दिन बाद आफताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मगर सवाल था, ऐसा क्यों किया, क्यों शव को टुकड़ों में काटा, इसके लिए कहां से आइडिया आया?
इन सवालों का जवाब मिलेगा बस थोड़ी देर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।